13 फरवरी 2025 को इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में पेश किया है, प्रेजेंट किया है नया इनकम टैक्स बिल 2025। तो यहाँ पे इनकम टैक्स बिल के अंदर क्या प्रोविजंस है, कौन कौन से प्रीवियस एक्ट चेंज किए जाएंगे इसके अंतर्गत, ये सारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो इनकम टैक्स बिल होगा 2025 का, वो रिप्लेस करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस किया जाएगा। अब एक कंपैरिजन ड्रॉ करें तो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसमें 47 चैप्टर्स थे, जो नया आईटी बिल है उसमें 23 चैप्टर्स है। सेक्शंस की बात करें तो 819 सेक्शंस थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, और वहीं पे 536 सेक्शंस हैं जो नया आईटी बिल आया है उसमें। वर्ड्स की बात करें तो 5.12 लाख वर्ड्स थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, तो ये घट के लगभग 2.5 लाख हो गए, 2.60 लाख हो गए हैं नए आईटी बिल 2025 में। नए आईटी बिल के शेड्यूल्स देखें तो शेड्यूल 2 में है इनकम एग्जम्पशन सच एज एग्रीकल्चर इनकम की चर्चा की गई है। शेड्यूल 3 में इंक्लूड किया गया है पर्सन्स एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन ऑन सर्टेन इनकम सच एज पार्टनर्स ऑफ फर्म्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। शेड्यूल 4 में नॉन रेजिडेंट्स के एग्जम्पशन की बात की गई है। शेड्यूल 5 में बिजनेस एग्जम्पशंस की बात की गई है, सोवरीन वेल्थ फंड एग्जम्पशंस की बात की गई है। शेड्यूल 6 में आप देखेंगे आईएफएससी यूनिट्स के एग्जम्पशंस की बात की गई है, और शेड्यूल 7 में पर्सन एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ये कुछ शेड्यूल्स थे इंपॉर्टेंट आईटी बिल के। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि देयर इज नो मेजर चेंज इन द डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर एंश्योरिंग कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। सेक्शंस कम किए गए हैं, लैंग्वेजेस छोटी की गई है, सिंप्लीफाई की गई है, पर जो डायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं आया। ये बात याद रखनी है, डायरेक्ट टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। बिल की जो लैंग्वेज है वो शॉर्ट की गई है, सिंपल की गई है। बिल 622 पेजों का है, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो रिप्लेस होगा वो 823 पेजेस का था, तो ये 24% शॉर्टर है, सिंपलर है। यहाँ पे 23 चैप्टर्स है, अभी हमने देखा था, और 47 चैप्टर्स थे इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि काफी कम है। स्केड्यूल्स की चर्चा करें तो यहाँ पे इस बार 16 स्केड्यूल्स हैं, और 14 स्केड्यूल्स थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ये याद रखिएगा, 1961 में 14 स्केड्यूल्स थे, और आईटी बिल जो नया आईटी बिल है वहाँ पे 16 स्केड्यूल्स मेंशन किए गए हैं। 536 सेक्शंस है बिल में, मतलब जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, और 819 इफेक्टिव सेक्शंस थे एक्ट में। आईटी बिल में नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है टैक्स ईयर का। अभी जो हम लोग टैक्स असेसमेंट करते हैं इंडिया में वो असेसमेंट ईयर पे होता है। असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है कि जैसे इनकम अर्न की गई है 2024-25 में, तो उसका असेसमेंट कब होगा, 2025-26 में। ठीक है, इनकम अर्न की गई है 2024-25 में, पर असेस किया जाएगा असेसमेंट ईयर 2025-26 में। इसको उल्टा कर दिया गया है, इसको रिमूव कर दिया गया है। अब जो नया कॉन्सेप्ट आया है उसका मतलब होता है टैक्स ईयर। अब जब भी बिजनेस या कोई नया सेट प्रोफेशन होगा, टैक्स ईयर तब से माना जाएगा जिस दिन से वो सेटअप किया गया है। ठीक है, अगले साल उसका असेसमेंट नहीं होगा। जैसे 2024-25 में सेटअप किया गया है, तो 2024-25 में ही उसका असेसमेंट होगा, ना कि 25-26 में। ठीक है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है टैक्स ईयर का। सोशल मीडिया एक्सेस के लिए बताया गया है वर्चुअल डिजिटल स्पेस, जो कि डिफाइन करता है पावर्स टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज ड्यूरिंग सर्वे, सर्चेस, सीजर एंड इंक्लूड ईमेल सर्वर्स। तो सोशल मीडिया एक्सेस के बारे में बताया गया है। क्रिप्टो एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट जो भी होंगे जैसे क्रिप्टो करेंसी, वो इंक्लूड की गई है डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी में, टू बी काउंटेड एज कैपिटल एसेट। तो जो क्रिप्टो है ये कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट की जाएगी, अलॉन्ग विद एग्जिस्टिंग इमूवेबल कैटेगरीज सच एज लैंड, बिल्डिंग, शेयर, सिक्योरिटीज, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, पेंट, स्कल्पचर एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट। एक्ट में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात की गई है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल बताएगा क्या डिटरमिन करना है, कैसे डिसीजन लेना है, और उसके पीछे रीजन क्या है, ये सारी चर्चा होगी। कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन से रिलेटेड एक सेक्शन को रिमूव कर दिया गया है, जो कि सेक्शन 54E है एक्ट का, जो कि डिटेल में बताता है कि कैपिटल गेन्स कैसे असेस किया जाता है ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स प्रायर टू अप्रैल 1992 हैज बीन रिमूव्ड। टैबुलर इलस्ट्रेशंस है, जैसे डिडक्शन फ्रॉम सैलरी हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, ग्रेट्युटी हो गई, लीव एनकैशमेंट हो गया, ये टेबुलर फॉर्म में आपको देखें।